हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो देखो, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए हमें देखो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो ये क्या है, 16 2/3। ये देखो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है एक। ऐसा नहीं है ना 1/2 2/3, ऐसे सिर्फ दो ही टर्म नहीं है ना इसमें। ये हमारे कौन से स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें तो 3 टर्म आ गई। तो इसे इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो देखो इसे एग्जांपल से लेते हैं, 16 2/3। अब देखो अगर ऐसा आया तो कैसा करना है हमें। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 16 × 3 कर लो। पहली स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 16 × 3 मतलब ये क्या होता है, 48। ये 48 यहाँ पे लिख दो, 48 आया ना। अब इस 48 में ये ऊपर का डिजिट ऐड कर दो, मतलब ये 2 अपॉन ये 3 लिखना है एज इट इज़। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 50/3। आ गया समझ में? नहीं आया तो हम और एग्जांपल देखते हैं। देखो ऐसे, अगर ऐसा है 5 1/2, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। मतलब ये क्या हो गया, 5 2 = 10। ये मैं देखो यहाँ पे लिख दूँ, क्या आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। ये देखो 5 × 2 10, ये 10 प्लस ये ऊपर का 1 इसमें ऐड कर दो, और ये नीचे का 2 एज इट इज़। मतलब इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 11/2। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 6 2/3, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 18 प्लस ये ऊपर का 2 और नीचे का 3 एज इट इज़। मतलब इसका आंसर हो गया 20/3। ये मिक्स्ड है, मिक्स फ्रैक्शन, और ये है हमारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। तो देखो अगर ये कन्वर्जन समझ में आया होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अभी सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे किसके, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। हम पहले सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 55%। 55%, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो परसेंट का साइन, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, परसेंट मतलब पर, सेंट मतलब 100, पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100, मतलब 55 डिवाइडेड बाय 100। सिंपली ऐसा लिख दो इसका, 55 डिवाइडेड बाय 100। इसे 5 से ये करो, डिवाइड करो, 5 1 = 5, 5 1 = 5, और इससे भी करो, ये 5 2 = 10। मतलब ये रिड्यूस करनी है हमें जब तक ये रिड्यूस होता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, 55% मीन्स 11/20 फ्रैक्शन। मतलब हमने ये परसेंट से, ये परसेंट साइन हटा दी ना हमने, इस परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया इसका आंसर। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल, में 125%। 125, ये परसेंट साइन हमें हटाना है। ये देखो परसेंट मतलब 125, पर सेंट मतलब 100। इसे अगेन रिड्यूस करो, इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 5 से। मतलब ये 5 2 = 10, बचे 2, 5 5 = 25। इसे भी 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 = 10, और ये बचा 0। इसे अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 5 = 25, और ये 5 4 = 20। अब देखो ये तो हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन नहीं है तो इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन में ये कैसे कन्वर्ट होता है। देखो ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अगेन चेक करके देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 4 1 = 4,
और ये ऊपर वाला डिजिट हम इसमें ऐड करते हैं और ये नीचे वाला 4 एज इट इज़, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। आ गया ना 5/4। मतलब ये वाला भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, ये वाला भी, और ये वाला अगर नहीं दिया है तो ये वाला आंसर टिक करना है। मतलब ये इक्वल टू ये होता है, सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब ये ऐसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में है 2 डिजिट में, और ये है मिक्स फ्रैक्शन में। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं 2.5। अब देखो ये पॉइंट आ गए। सबसे पहले ये देखो 2.5%, हमें इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है ना। सबसे पहले हमें तो ये पॉइंट हटाना है। 2.5% मतलब 100। सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना है, मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट हटेगा ना, इसका आंसर अब 25 आएगा ना। 2.5 इंटू 10 25। अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, बेसिक्स रूल। 2.5 इंटू 10 मतलब 25, अपन ये नीचे क्या हो गया 1000। अगेन इसे रिड्यूस करो, ये 25 4 ज़ा 100 मतलब ये 40। ये आ गया इसका आंसर 1/40। हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिड्यूस कर रहे हैं, ये परसेंट साइन हम हटा रहे हैं। 2.5 इज इक्वल टू 1/40। 2.5% इज इक्वल टू 1/40। अब देखो हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ऐसा आ गया तो 12 1/2%। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये परसेंट, मतलब ये देखो ऐसा कर दो 12। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 12 2 ज़ा 24 प्लस ये ऊपर वाला डिजिट इसमें ऐड कर दो, अपॉन ये नीचे 2 एज इट इज़, मतलब। और ये क्या हो गया परसेंट मतलब हम क्या लिखते हैं अपॉन 100। देखो परसेंट के साइन हट गए। अब आगे प्रोसीड करो, ये क्या हो गया 25/2 और ये परसेंट मतलब अपॉन 100। अब देखो ये इसे रिड्यूस करते जाओ, ये 25 4 ज़ा 100 और ये 2 इंटू 4 8, मतलब इसका आंसर आ गया 1/8। देखो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देखो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये देखो ये 12 2 ज़ा 24 प्लस ये 1 मतलब 25/2, मतलब ये होगा 25/2। लेकिन ये अभी परसेंटेज में ही है ना, इसलिए हमें परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 करना है, मतलब ये इंटू 100 कर देना है। ये रिड्यूस हो गया फ्रैक्शन में। चलो अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है। अभी देखो हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखो हम परसेंट से फ्रैक्शन में जाते वक्त क्या करते थे, डिवाइड बाय 100 करते थे ना। अब फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। अब देखो डायरेक्टली एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर क्वेश्चन है 2/5, तो हम सिंपली इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 इंटू 100 कर दिया। अब देखो ये क्या होगा 5 2 ज़ा 10 मतलब 20 इंटू 2, इसका आंसर हो गया 40%। हमें परसेंट में चाहिए ना। अगर देखो चेक करके देखो, क्रॉस चेक करके देखो, 40% हमने क्या देखा था पिछली बार, इसे ये 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था, क्या स्टेप देखी थी, 40% मतलब 40, ये डिवाइड बाय 1000 पर 100, ये 0 0 कट, इसे रिड्यूस करो, मतलब ये 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 आ गया ना। क्रॉस चेक कर दिया हमने, मतलब 2/5 मतलब 40%। फ्रैक्शन टू परसेंट करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसे सिंपली इंटू 100 कर दो, 2/5 इंटू 100, आंसर आ गया 40%। देखो पहले ऐसे ही कुछ सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं। देखो अगर क्वेश्चन हो 3/7,
इसे परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली 3/7 इंटू 100, इसका आंसर होता है 300/7। इसे चाहे तो आप ऐसे भी, अगर ऑप्शन में ये है तो इसे टिक करके आओ, वरना इसे 7 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 42.86%। ये हो गया आंसर। सिंपली हमें इंटू 100 करना है और आंसर निकालना है। वैसे ही अब और देख लो, अगर फ्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं इसमें भी, देखो थर्ड एग्जांपल 2 3/4, इसे कैसे कन्वर्ट करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 अपॉन ये 4 एज इट इज़, और हमें क्या करना है इंटू 100, हम परसेंट में कन्वर्ट कर ले इसे, मतलब ये 11/4 इंटू 100। अब इसे रिड्यूस करो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 52 ज़ा 100, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। और देखो अगेन ये रिड्यूस कर दो, ये हो गया 25, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 11 इंटू 25, मतलब इसका आंसर होता है 375%। आ गया ना बराबर, करके देखो आप, 25 इंटू 11, ये 11 5 ज़ा 55, ये 22/5 27, ओ सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 275%। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वाला 4 9/2, इसे फ्रैक्शन में, इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 9/2 इंटू 100 परसेंट में कन्वर्ट कर लेना, इसलिए अब देखो इसे रिड्यूस करते जाओ, ये क्या हो गया 50 इंटू 9 क्या होता है 450, ये हो गया हमारा परसेंट में आंसर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल। अब देखो, अब लेते हैं 3/8, देखो इसे कैसे करते हैं, अगेन कर दो, ये 8 इंटू 3 24 प्लस ये ऊपर का 3 अपॉन ये 8 एज इट इज़, और हम परसेंट में कन्वर्ट कर ले हैं इसलिए इंटू 100, ये होगा 27/8 इंटू 100। इसे अगेन रिड्यूस करो 2 से, ये अब देखो ये हो गया 2, ये हो गया 25, मतलब इसका आंसर आ गया 337.5। हम इसे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, परसेंट। हमने इसे 4 से डिवाइड किया था, आ गया ना। हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये मिक्स फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये देखो 8 3 ज़ा 24, ये ऊपर का 3 प्लस करो और नीचे का 8 एज इट इज़, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। था ना बहुत ही सिंपल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।